रुख करते हैं अगली खबर का। रायपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया है। नगरीय निकाय चुनाव टलेगा नहीं, यह बड़ा बयान मुख्यमंत्री की तरफ से। लेट हो सकता है इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही हैं। विपक्ष लगातार हावी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार और बीजेपी के नेता चाहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव ना हो। और अब इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है नगरीय निकाय चुनाव टलेगा नहीं। और क्या कुछ कहा सुनिए। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। बिल्कुल बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है और एक साल में वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सरकार सफलता हासिल की है और उस क्षेत्र के विकास के लिए नियत निलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने में सरकार सफल हो रही है। तो सीएम ने तो यह बयान दे दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा लेट हो सकते हैं, इसीलिए शायद प्रशासक बैठाना पड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। गौरव जी, यहां पर एक बड़ा बयान दे रहे हैं। विपक्ष लगातार हावी है, वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती चुनाव कराएं, और दूसरी तरफ सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि टलेगा नहीं, लेट हो सकते हैं। अगर लेट होते हैं तो कितना लेट हो जाएंगे गौरव जी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल देर शाम राज्य सरकार ने एक राजपत्र में ये जारी कर बताया कि अब छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में प्रशासक बैठने जा रही, मतलब पूरी जिम्मेदारी जो है वो कलेक्टर संभालेंगे और जो अलग अलग जिले हैं उसमें कल से ही ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले राजनांदगांव में जो नगर निगम है, महापौर की जगह प्रशासक बैठेगा और कहीं ना कहीं ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो नगर निगम है उसमें महापौर की जगह प्रशासक जो है पूरा नगर निगम का जिम्मेदारी संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम चुनाव होने थे उसे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं थी, जहां पर विपक्ष का आरोप था कि सरकार डरी हुई है, जो भाजपा है वो डरी हुई है, इसलिए जानबूझकर नगर निगम चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि को आगे बढ़ा रही है। और उसी के चलते जो है उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जो आरक्षण होना था 28 तारीख को, वो आरक्षण नहीं हुआ। महापौर और प्रदेश जो अध्यक्ष है उनका आरक्षण नहीं हुआ, उसकी तारीख को 7 तारीख कर दिया, 7 जनवरी को होगा। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 7 जनवरी के बाद भी जो यदि आचार संहिता लगती है तो जो पूरे व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है जिसके तहत जो नामांकन है, जो मतदाता है उनकी पूरी सूची जो है फिर से होगी, फिर से बनाई जाएगी। तो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय जो है और लगेगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसमें यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़े समय के बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से होगी। जी, अब ये समय कितना लगेगा गौरव, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।